अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक मंथ के लिए एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करने वाला हूं। किस हिसाब से टाइम टेबल बनाना है, किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। जो स्टूडेंट जीरो पे ही उनका भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। देखो, जैसा कि कल 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डेट शीट रिलीज हुई, जैसे ही डेट शीट रिलीज हुई तो यहाँ पर लगभग 90% स्टूडेंट्स के ना होश ही उड़ गए, टेंशन में चले गए। यार, अभी तक जीरो हमने प्रिपेयर किया है, जीरो पढ़ रहे हैं, अब कैसे यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, अब क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा। बहुत ज्यादा टेंशन में है। अब यही स्टूडेंट्स पहले वेट कर रहे थे कि कब डेट शीट आएगी, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब जब डेट शीट आई तो इनके होश ही उड़ गए, इनकी हार्ट बीट 500 प्लस पहुंच गई। तो आपका भाई है यहाँ पे, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखो, आपने पूरा साल वेस्ट किया, कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, कोई मसला नहीं है। अब आपने सिर्फ एक काम करना है, आने वाले दिनों में आपने 100% देना है। पुराना भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। बट आने वाले दिनों पर आपने ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, अपना 100% देना है। रील्स देखना बंद कर दो, व्हाट्सएप को ऐसे ही स्क्रॉल करना, चैटिंग करना बंद कर दो। यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब की मूवीज, ऐसी चीजें देखना बंद कर दो। गेम्स खेलना बंद कर दो। यार, 1.5 मंथ में आपने प्रिपेयर करना है, लगभग 1 मंथ में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते रहो ना, साथ में पढ़ते रहो, साथ में आपको टाइम मिलेगा ये चीजें करने को। अब आपको टाइम नहीं है ये चीजें करने का, इसलिए ये सब चीजें भूल जाओ जो आप कर रहे हो। बहुत से स्टूडेंट्स का मैंने ये रिजल्ट देखा है ना, कि पूरा साल थोड़ा सोचते रहते हैं कि एंड के टाइम पे बहुत मेहनत करेंगे, और एंड के टाइम पे या तो मोबाइल की लत लगी होती है या फिर इश्क की लत लगी होती है। इन चीजों में पड़ जाते हैं लास्ट के कुछ दिनों में। इसीलिए इन सब चीजों से दूर रहो। अपना जो भी आपने लास्ट कुछ डेज में किया, लास्ट ईयर में किया, भूल जाओ। बस आगे आने वाले दिनों में फोकस करो। तो अब जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना पेन एंड नोटबुक उठाओ। मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ किस हिसाब से आपने टाइम टेबल बनाना है। देखो, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, मॉर्निंग को उठते हैं, मॉर्निंग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत से स्टूडेंट्स की आदत होती है लेट नाइट पढ़ने की, क्योंकि उनको लास्ट 1 साल से आदत है, वो लेट नाइट सोते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं, 2:30 बजे सोते हैं। अच्छी आदत नहीं है, बट आपकी आदत अगर बनी है तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा लास्ट 1 मंथ के लिए ये आप चेंज करो, आप चेंज नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कर सकते हैं चेंज, बट ज्यादातर स्टूडेंट नहीं कर सकते चेंज। अगर आपको लेट नाइट सोने की आदत है, आप कोशिश करोगे सवेरे 6 बजे उठने की, तो आप 8 बजे तक तो आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। उठे हो आप फिजिकली, बट मेंटली आप सोए हो। आपके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, अगर कुछ चला भी गया ना, वो आपको फिर पता ही नहीं यार पड़ा क्या, फिर दिन भर आपको जो है ना सर ऐसे ही घूमता रहेगा, पता नहीं किस चीज़ की कमी है। तो ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसलिए आपको जो भी आपका बेस्ट टाइम है, जिस टाइम आपको ज़्यादा दिमाग में जाता है, वो टाइम चूज़ करो। एंड आप पहले नंबर पे लिखो जो आपका सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है उसको। एंड उसके आगे लिखो उसको आपने पर डे 3 घंटे पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का एक ऐसे ही टाइम टेबल बनाना है, जिसमें आपने जो आपका सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है उसको लिखना है 3 आवर पर डे इंटू 31 डेज़। तो ये आपको बनेंगे 93 आवर। एंड प्लस इसके साथ करना है 30 मिनट्स इंटू 31 डे रिवीजन। क्योंकि जो आपके ये 30 मिनट्स होंगे ना, ये आपका लास्ट का 1 मंथ बचाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स पूरा पढ़ते रहेंगे, फिर एट द एंड बोलेंगे 1 महीना चाहिए हमें रिवीजन के लिए। नहीं, आपने रिवीजन साथ में करना है। आपने जो चीजें पढ़ी दूसरे दिन पहले 30 मिनट्स उसका रिवीजन करना है, फिर आपने नया 3 आवर का नया पढ़ना है। ऐसे हर दिन रिपीट करना है। तो इस हिसाब से आपको जो आपका सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट हो जाएगा, वो आपको 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 109 आवर बन जाएंगे, 109 घंटे बन जाएंगे उसके लिए। एंड सेकंड टफ सब्जेक्ट, उसके लिए आप 2.5 घंटे रखो इंटू 31 डेज, ये आपको 78 आवर बनेंगे। इसके भी रिवीजन के आपने 30 मिनट साथ में रखने हैं, तो ये आपको टोटल 94 आवर बन जाएंगे। एंड तीसरे नंबर पे जो आपका तीसरे नंबर वाला सब्जेक्ट है, उसको आप 2 घंटे पर डे रखो 31 डेज में, इसके 62 आवर बनेंगे, प्लस 30 मिनट्स इसके भी रिवीजन आ जाएंगे 31 डेज तक, 16 आवर बनेंगे, टोटल 78 आवर। एंड फोर्थ नंबर पर आप रखो जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट है, इसका आपने 1.5 आवर रखना है पर डे 31 डेज तक, जिसके आपको 47 आवर बनेंगे। एंड 15 मिनट्स आपने इसके रिवीजन को रखने हैं टिल 31 डेज, तो 8 आवर इसके बनेंगे, टोटल 55 आवर। एंड जो आपका फिफ्थ सब्जेक्ट, वो तो इंग्लिश ही होगा, तो इसको आपने पर डे 1 घंटा रखना है। चाहे आपकी 10th है, 11th है, 12th है, तो आप पर डे 1 घंटा रखो, टोटल आपको 31 आवर बनेंगे। इस 1 घंटे में आपने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सिर्फ और सिर्फ आपकी जो भी टेक्सचुअल समरीज हैं वो याद करनी है। फिर एट द एंड में आपको बताऊंगा कैसे इनको अप्लाई करना है क्वेश्चन में, बट आप समरी पर फोकस करो, सभी समरी आप याद करके रखो। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे, आपको टोटल पर डे के 12 घंटे बनेंगे। तो टोटल होते कितने पर डे?
24 आवर, तो 24 आवर में आपने 12 आवर पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। उसके बाद भी आपके पास 12 घंटे बच जाएंगे। अगर बाकी 12 घंटों में से 7 घंटे आप अच्छे से नींद करोगे, क्योंकि नींद करनी जरूरी होती है। अगर आप अच्छी नींद नहीं करोगे तो पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाएगा, आप स्टडी कर ही नहीं पाओगे। तो 7 घंटे अगर आप सो भी जाओगे, 12 घंटे आप स्टडी करोगे, 2 घंटे आप प्रेज वगैरह को अगर आपकी लगी, 1 घंटा ईटिंग वीटिंग को लग गया, तो टोटल 22 आवर, फिर भी आपके पास 2 घंटे बच जाते हैं। तो टाइम आपके पास बहुत है। तो इसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाओ। टाइम कौन सा किस सब्जेक्ट के लिए चूज करना है वो आप खुद चूज करो, क्योंकि आपको पता है आपके लिए बेस्ट टाइम क्या है, मुझे नहीं पता। क्योंकि आप जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हो, हर स्टूडेंट्स की अपनी माइंड सेटअप है, किस हिसाब से उसको याद होता है, कब होता है, ये चीजें आपने खुद चूज करनी है। अब बहुत से स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाइज भी रखते हैं कि पहले 15 दिन हम फिजिक्स को कवर करेंगे, फिर दूसरे 15 दिन हम केमिस्ट्री को करेंगे। ऐसे चाहे आपका कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, तो सब्जेक्ट वाइज भी जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा बहुत अच्छा है, इसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर होते रहेंगे। क्योंकि अगर आप पहले 15 दिन फिजिक्स को रखोगे, आपके माइंड में ये टेंशन होगी यार फिजिक्स तो हो जाएगी पास, अब केमिस्ट्री का क्या होगा, अब बाकी सब्जेक्ट्स का क्या होगा। तो इसलिए आप अगर सभी सब्जेक्ट को साथ लेके जाओगे, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा।